ये एक चीज़ की वजह से हम इंडियंस पीछे रह रहे हैं। हमारे इंडियंस में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, सच बता रहा हूँ। आज हमारे इंडियंस कितने सारे देशों पे कितने सारे देशों में राज कर रहे हैं, मुझे बताओ। राज नहीं कर रहे हैं, मतलब कितने सारे देशों में हम सीईओ है, कितने सारे देशों में हम बड़े-बड़े पोस्ट पे, बड़े-बड़े जॉब के पोस्ट पे है। वहाँ पे मतलब ऐसा तो मैंने सुनने में आया और ऐसा हुआ भी है, सुनने में नहीं आया, मतलब ऐसा हुआ भी है कि बाहर के देशों में प्रोटेस्ट होने लग गए। क्यों? क्योंकि इंडियन उन लोगों को लगा था कि इंडियंस यहाँ पे छोटे-मोटे काम करने आए, जैसे कि फ्लोर क्लीनिंग हो गया, ये सब कुछ काम करने आए। लेकिन वहाँ पे इंडियंस लोगों ने उन लोगों की हाई पोस्ट होती है ना, जो जॉब की एकदम हाईएस्ट पोस्ट, उन लोगों ने वो सारी ले ली। तो वहाँ पे यूके में कुछ ऐसा प्रोटेस्ट होने लगा है कि भाई हमारी जॉब ले ली, हमारी जॉब ले ली, हाई पोस्ट में वो लोग बैठे हुए और कितने सारे हमारे इंडियन सीईओ हैं। पता है एक चीज़ हमको जो पीछे रख रही है वो क्या चीज़ है? वो है कि हम समझ नहीं रहे कि कौन आदमी किस चीज़ के लिए बना हुआ है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक शेप है ट्रायंगल और यहाँ पे एक शेप है स्टार। अब मुझे बताओ कि मैं क्या, अगर कोई खाली बॉक्स है जिसमें इन दोनों के शेप्स के लिए जगह है, मतलब इन दोनों के लिए जगह बनी हुई है फिट होने के लिए। एंड अगर मैं बताऊँ, अगर मैं ये बोलूँ कि स्टार को रेक्टेंगल वाले में फिक्स करना है और रेक्टेंगल वाले को स्टार में फिक्स करना है, कि ये कभी फिक्स हो पाएगा? मतलब ये दोनों एक आपस में मिक्स हो पाएंगे, सेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो हमारे इंडियंस का भी कुछ ऐसा है। हम इंडियंस क्या करते हैं कि हम बचपन से बच्चे के दिमाग में डाल देते हैं कि बेटा जॉब करनी है, पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पढ़ाई करनी है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छी डिग्री लेनी है, बच्चे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, फिर माँ बाप का ख्याल रखना है, वगैरह वगैरह। एंड तुम्हारे ड्रीम्स वीम्स गए भाड़ में, जॉब करनी है, अपनी खुद की फैमिली बसानी है। तो ये होता है हमारे इंडियंस का पर्टिकुलर माइंडसेट है। मतलब यही, मतलब हर घर में यही चलता रहता है। मेरे घर में भी यही चल रहा है कि बेटा तेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है, तेरे को अच्छी डिग्री लेनी है, अच्छी वाइफ करनी है, बच्चे करने हैं। एंड बस यही तेरे को इसमें ज़िंदगी, बस तेरी इसमें ही चली जाएगी। एंड बच्चे को बोल देते कि भाई टैलेंट को फॉलो मत कर, ये मत फॉलो कर, वो मत फॉलो कर। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वो लोग भी गलत नहीं है। देखो, ना ही आप गलत हो, ना ही वो गलत है। वो भी अपनी जगह पे सही है, आप भी अपनी जगह पे सही है। उनको भी पता है कि भाई पैसा कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपके माँ-बाप, मतलब वो जनरेशन जो हमारी पिछली जनरेशन है, उनको ट्रू मीनिंग ऑफ पता है। उनको ट्रू मीनिंग ऑफ उनको पता है कि उनको पता है कि खाना ना मिलना, पैसा ना होना, पैसे की कमी, उनको स्कैरसिटी पता है उन लोगों की, भाई कमी पता है उनको, ट्रू फीलिंग है उनके पास कमी की। कि उनको पता है कि भाई पैसा ज़रूरी है, खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैसा कमाओगे नहीं तो आप खाओगे कहाँ से? तो वो भी गलत नहीं है। वो बोलते हैं कि भाई आपके पैशन से आप इतना कमा नहीं पाओगे, आप अपने पैशन से कमाओगे नहीं, वगैरह वगैरह, और आप अच्छे से ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, आप बहुत ख़राब ज़िंदगी जियोगे। और मुझे ज़रा बताना, कोई माँ बाप अपने बच्चों का बिल्कुल भी बुरा नहीं चाहते। इसके लिए माँ बाप बोलते हैं कि भाई वो सारी चीज़ें छोड़ो, अपना वो टैलेंट वैलेंट छोड़ो और अपने जॉब पे ध्यान दो। क्योंकि आफ्टर ऑल जॉब से अच्छा पैसा मिलेगा, आपके टैलेंट से अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, जो कि गलत है, लेकिन कहीं न कहीं सही भी चीज़ है। क्योंकि उन्होंने देखी हुई है वो ज़िंदगी, जहाँ पे पैसा नहीं होता था, खाने के लिए नहीं होता था। मेरी मम्मी खुद कितनी बार मेरे को स्टोरी बोलती है कि भाई सिर्फ़ एक टाइम का खाना मिला करता था, पैसे कमाना इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी, घर में इतनी लड़ाइयाँ। मेरे पापा तो एक बार मेरे पापा तो कितनी बार फुटपाथ पे भी सोए हुए हैं पहले के ज़माने में। तो ऐसे कुछ दिन हुआ करते थे। एंड मैं थैंक्स हूँ, भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को कभी माँ बाप ने ये नहीं बोला कि तू भाई इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जा, तू यही कर, तू अपना टैलेंट मत फॉलो कर, ऐसा मेरे को कभी नहीं बोला। लेकिन ये बोलता है कि बेटा तू टैलेंट फॉलो कर, तेरे को जो करना है कर, हम रोक नहीं रहे, लेकिन तू साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर, क्योंकि वो जरूरी है। एक सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कहीं न कहीं इंडियन पेरेंट्स भी कहीं न कहीं सही है भाई, उनको पता है गरीबी क्या होती है, पैसे की कमी क्या होती है, तो उनको हेट करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वो दिन देखे हुए जो आपने नहीं देखे हुए। एंड मैं किसी की यहाँ पे तरफदारी करने नहीं आया हूँ। मैं बस इतना कहना है कि नहीं आप गलत हो, नहीं वो गलत है। उन्होंने वो ज़िंदगी देखी हुई है और आपने वो ज़िंदगी देखी हुई है जो उन्होंने नहीं देखी हुई है। लाइक तुमको पता है कि भाई कंटेंट क्रिएशन से बहुत पैसा बन सकता है। तुम्हारा टैलेंट अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बनोगे। वो तुमने वो ज़िंदगी देखी हुई है। ज़िंदगी नहीं देखी तो ऐसा तुमने देखा हुआ है कितने सारे लोगों को, समझ रहे हो? तुमने वो ज़िंदगी देखी, उन्होंने वो ज़िंदगी नहीं देखी, और उन्होंने जो ज़िंदगी देखी है पैसे की कमी, वो आपने नहीं देखी हुई है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कभी भी ना, अगर तुम देखोगे, मैं कभी एडवाइस ना एक्सट्रीम तरीके से नहीं बताता कि मैं सिर्फ बोलूँगा कि भाई जॉब कर, जॉब कर, जॉब कर, बिज़नेस से टैलेंट वैलेंट फॉलो करना सब भाड़ में गया है, सब कुछ काम नहीं आता। या ये नहीं बोलता मैं कि भाई बिज़नेस ही करो, बिज़नेस ही सुपीरियर है, जॉब तो फालतू है, जॉब तो फालतू लोगों के लिए, जो जॉब करता है वो भाई स्लेव है, कॉर्पोरेट मज़दूर है। मैं ऐसा कभी बोल दूँगा नहीं तुमको। मैं कभी
ऐसा तो एक्सट्रीम एंड्स की एडवाइस नहीं दूंगा कि भाई एकदम ही एक्सट्रीम बोलूंगा किसी भी चीज़ को लेकर कि भाई तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट ही करो, सेल्फ इंप्रूवमेंट ही करो, या ऐसा बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम सिर्फ पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। मेरे समवट ना मेरी एडवाइस हमेशा बीच में आती है, मैं बीच में सॉल्यूशन देता हूँ, मैं बीच की बातें करता हूँ कि भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करना ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें साथ साथ पैसे कमाने भी ज़रूरी है। तुम्हें भाई तुम्हें अपना टैलेंट फॉलो करना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ तुम्हें अच्छी डिग्री लेना भी ज़रूरी है। तो समवट मैं कहीं ना कहीं बीच में बोलता हूँ। एंड तुमको जब मैंने वो एग्जांपल दिया वो शेप का, कि हमारे इंडियंस का यही होता है कि हम समझते नहीं है कि कोई बच्चा किस चीज़ के लिए बना हुआ है। उसको ये एडवाइस देनी चाहिए हमारे पेरेंट्स को कि बेटा तू तेरा टैलेंट फॉलो कर, नो प्रॉब्लम, लेकिन साथ साथ तो पढ़ाई लिखाई भी कर। पढ़ाई लिखाई पे कोई कुछ होना नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई कम नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी तू कर। लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई नहीं, तू भाई तू पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं करेगा, तू जॉब भी मत कर चलेगा, तू घर में दो पैसे भी मत दे चलेगा, लेकिन तू वो तेरा टैलेंट मत फॉलो कर, तू सिर्फ पढ़ाई लिखाई कर। भले ही वो बच्चा कितना भी पढ़ाई में अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको टैलेंट, उसका भले ही कितना भी अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ाई में अच्छा क्यों ना हो, वो उसका टैलेंट की वजह से उसके पढ़ाई में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसको टैलेंट बोलेंगे कि नहीं बेटा तू वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेगा, तू घर में पैसे भी मत दे चलेगा, लेकिन तू पढ़ाई लिखाई कर। तो ये होता है कि भाई हम देखते नहीं है कि सामने वाले बंदे की क्या कैपेबिलिटी है। तो मैं इसके लिए कहता हूँ तुम लोग कि समझो आप कौन सा शेप हो, आप कौन से शेप में फिट होगे, समझो, ठीक है। हो सकता है कि आप सर्कल हो, आप ट्रायंगल हो, तो आप वही जगह पे फिट होगे जो आपके लिए बनी हुई है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेस के लिए बने हुए हो, तो आप वो करो ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जॉब करनी ही नहीं चाहिए, भाई ऐसा नहीं होता। कितने सारे बिलियनियर्स लोग हैं जो पहले जॉब करते थे, पोछा मारा करते थे वगैरह वगैरह, अब तब जाके वो लोग बिलियनियर बन पाए, समझ रहे हो। तो वो अलग की स्टोरी है। तो ये कह रहा हूँ मैं तुमको कि वो सारी चीज़ें भी करनी चाहिए तुमको, अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं मेरे को ज़िंदगी एकदम सिंपल जीनी है, एकदम ऑर्डिनरी जीनी है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मेरे को ये सब चकाचौंध पसंद नहीं है, तो आप जॉब की तरह जा सकते हो, जॉब की तरफ जा सकते हो। अगर आप इतना ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हो अंदर से, तो आप जॉब की तरफ जा सकते हो फॉर श्योर। एंड आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो तो आप बिजनेस करो, ठीक है, आप बिजनेस करो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही कहना चाहता हूँ मैं तुमको कि समझो कि तुम किस चीज़ के लिए बने हुए हो, और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो चीज़ के पीछे पागल हो जाना है। भाई देखो, इंडिया है ये अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, अभी तक डेवलप नहीं हुई है। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा कीमत है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं जो मतलब एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में काम करूँगा और साथ साथ अपना टैलेंट भी फॉलो करूँगा। भाई यहाँ पे कोई इज्जत नहीं देता। यहाँ पे तुमको लगता है बाहर गाँव में इज्जत देते हैं कि वाह बंदा मतलब पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया, मतलब अभी छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, साथ साथ अपना पैशन भी फॉलो कर रहा है। वहाँ पे बढ़ाइयाँ देते हैं, वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा तुमको नीचे गिराएंगे, तुम्हारी कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर देंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, अपना फॉलो करो पैशन। मैं भी आगे जाके बिजनेस करने वाला हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं जॉब भी करूँगा। भाई जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस के लिए चाहिए, ठीक है। आपका अगर है कि मेरे को जॉब नहीं करनी है और मुझे बिजनेस करना है, तो करो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि भाई मैं बिजनेस नहीं कर सकता अभी, एंड नहीं है मेरे पास पैसे, तो आप कुछ सालों के लिए जॉब करो। जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं ना, वो भी कुछ सालों के लिए, भाई उन्होंने कितने सालों के लिए जॉब करा होगा। कितने सारे मिलीनियर बिलियनियर, कितने करोड़पति लोग हैं जो पहले छोटी मोटी जॉब करा करते थे एंड अब जाके वो एक मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी चला रहे। तो ये कह रहा हूँ, अगर आपकी मजबूरी है तो जॉब करो। बस मेरा ये कहना है कि आपको पता चल गया कि मैं किस चीज़ के लिए बना हुआ हूँ, तो उस चीज़ में मतलब अगर आपकी मजबूरी है कि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए जॉब करो, 4-5 साल के लिए स्ट्रगल करो, फिर बिजनेस करो ना। जिंदगी भर के लिए क्यों जॉब करनी, जबकि आपको पता चल गया है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। अगर आपको पता नहीं चलता कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, तो आप कर सकते हो जॉब, लेकिन आपको पता चल गया कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं बिजनेस के लिए बना हुआ हूँ, तो आप कुछ सालों के लिए जॉब करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं, कोई रिसोर्सेज नहीं, तो कुछ टाइम के लिए जॉब करो एंड देन बिजनेस करो। क्योंकि आपको पता चल गया ना कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ, तो फिर जिंदगी भर जॉब करके क्या फ़ायदा। कुछ साल के लिए जॉब करो भाई, बिजनेस करो। अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो फिर से जॉब करो, फिर से चीज़ को कंटिन्यू करते रहो। कितने सारे मिलियनर बिलियनर, कितने सारे लोग हैं जो कितने सारे बिजनेस फेल किए उन लोगों ने, फिर से उन्होंने जॉब करी, फिर से बिजनेस स्टार्ट करा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समझो, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखो, समझो।